स्वागत है सुखदेव कुलदीप के इस नए ब्लॉग में। दोस्तों, हम एक बात कहना चाहते हैं, रिश्ते क्यों लोग आपस में पति पत्नी जो हैं कमज़ोर कर लेते हैं। कमज़ोर तभी होता है रिश्ता जबकि कमज़ोर तब होता है कि जब कोई तीसरा ज़िंदगी में आ जाता है। दो लोगों के बीच में जब कोई तीसरा इंटर करता है, पति पत्नी के बीच में, तो वहाँ से दूरियां जो है थोड़ी थोड़ी नज़दीकियां ऐसे बढ़ने लग जाती हैं, दूरियां होने लग जाती हैं, ऐसे जैसे ये 2 उंगली दूर हो गई है। और दूरियां होती क्यों हैं? होती हैं इसलिए कि जब एक दूसरे का बात नहीं सुनते, एक दूसरे के ऊपर शक करने लग जाते हैं, दूरियां तब बढ़ती हैं। क्योंकि एक दूसरे पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखेंगे तो तीसरा कोई अंदर इंटर कर नहीं सकता है, पहली बात। और इंटर करेगा तो दूरियां तब बढ़ेंगी जब बात पत्नी या दूसरे की मानने लग जाएगी या पति मानने लग जाएगा दूसरे की बात। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि आप लोग जो भी माताएं बहनें हैं, अपने परिवार में किसी की बातें सुनकर दूरियां ना बढ़ाएं, तो घर सुखी रहेगा। आप लोगों का घर सुखी रहेगा और आपका परिवार भी हमेशा सुखी रहेगा। सिर्फ बात पति पत्नी की नहीं है, उसमें बात तो पूरी फैमिली की भी है कि जितना अपनी फैमिली होती है तो एक दूसरे की बात मानते हैं, एक दूसरे की कदर करते हैं, तो घर टूटता नहीं है कभी। अक्सर देखिए, जहाँ 2 भाई 3 भाई होते हैं तहाँ तब तक सब लोग ठीक रहते हैं, तब जब तक उनकी शादियां नहीं हो जाती हैं। और शादियां होने के बावजूद जब वो पत्नियों की कहना मानने लग जाते हैं तो भाई का मानते हैं, तब तक घर एक रहता है। तो भी वहाँ से, मतलब पूरी फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं, जब तक कोई चीज़ें आँख से देखें ना, तब तक आप लोग इस बात को मानिए कि विश्वास न करें और अपने तीसरे आदमी को अपने जो है घर के अंदर इंटर ना होने दें। हद से ज़्यादा विश्वास करें ना करें किसी पर, ये कह रहा हूँ मैं। विश्वास करोगे तो बिखर जाओगे। वही हाल हुआ है मालती चौहान और विष्णु के बीच में। कि जब अर्जुन की एंट्री हुई, उससे पहले अमरनाथ, राजन, विकास, राहुल, ये सब लोग में कितनी एकता थी विष्णु भाई में। जब से अर्जुन की एंट्री हुई थी, ये मैंने पहले भी एक ब्लॉग में बताया है, तब से सबकी दूरियां जब बढ़ने लग गई, ऐसे जैसे अंगुली दूर हो रही हैं, दूरियां होने लग गई। होते होते विकास अपने साइड चले गए, राजन भाई अपने साइड चले गए, और जो हैं कुछ दूरियां राहुल से भी बढ़ गई, वो भी दूर हो गए, अमरनाथ से भी हो गए। जब अर्जुन की एंट्री होती है, जिस दिन अर्जुन का पैर विष्णु के घर में पड़ गया, उसी दिन समझ लो इनके ज़िंदगी में आग लग गया था। और इस बात के ज़िम्मेदार अकेले विष्णु ही नहीं हैं,
मालती भी थी, क्योंकि गलती किसी की मानी नहीं जाएगी। जब वो दोनों लोग आपस में विश्वास बना के रखते तो ये दिक्कत आज नहीं आती कि मालती चौहान दुनिया छोड़ के जाती। किसी एक आदमी को अकेला जो है गलत नहीं ठहराया जा सकता है। दुनिया है कहने को कह रही है। हमने देखिए, ये बहुत ख़ास बातें हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, आगे ब्लॉग पूरा देख के। तो अपने रिश्ते को कमज़ोर मत करिए किसी के चलते अपने रिश्ते को में दूरियां बना दोगे तो आपके लिए ही दिक्कतें आएंगी। क्योंकि तीसरा इंटर करता है फ़ायदा उठाने के लिए, और जब वो फ़ायदा उठा लेता है तब तक आपसे ऐसा रहता है फ़ायदा ना मिलने तक, और जब फ़ायदा उसको मिल जाता है तो आपसे ऐसे दूरियां बना के ऐसे हो जाता है, मतलब दूर हो जाता है आपसे। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। और अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। तो बताया ना आपको कि जब अर्जुन ने एंट्री की इन लोगों के टीम के बीच में, तो ये लोग अपने, देखिए जो सही दिल का आदमी होता है वो कभी किसी के ऊपर गलत निगाहों से नहीं देखता उसको। तो सही के वजह से इनमें अर्जुन ने डलवाया फूट का मतलब सबको बिखर, क्योंकि जब ये साथ होते, ये पूरा हाथ के साथ 5 उंगलियां हैं ना, तो उनके पास पावर है। जब विकास भाई, अमरनाथ और राहुल और राजन भाई सब ये अलग हो गए विष्णु से, तो विष्णु पड़ गया अकेला, तो अर्जुन का शिकार लगा। गलती मालती की भी है उसमें, तो रक्षा बांधती हैं, उसके बाद प्यार हो जाता है। अब विष्णु भाई किस मजबूरी में, उन्होंने 1-2 वीडियो में कहा है कि हमारे ऊपर जो है प्रेशर डाल के कहा गया है कि हाँ शादी करवा दी। चलो अब मालती जी तो गई, मालती चौहान तो चली गई दुनिया से, मगर लेकिन आगे कोई भाई बहन, कोई माताएं बहनों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अकेले मालती चौहान और विष्णुराज की बात नहीं है, बहुत से घर हैं जो इस कारण टूट जाते हैं। तो अब कल देखिए, इतना पैसा कमाया, बात पैसे पे ले आइए। इतना पैसा कमाने के बावजूद मालती चौहान ने, अब हमको तो पता नहीं है 10 रुपया कमाई कि 10 करोड़ कमाई कि 10 लाख कमाई, सिर्फ 2 आदमियों ने, 4 आदमियों ने आवाज़ उठाई है कि मदद कर दो, इनका घर का परिवार गरीब है। लहास फुकवाने में कितना पैसा लगता है? 10,000, 15,000। जो गरीब आदमी हो अपने हिसाब से काम कर लेता है। तो कहीं ना कहीं मालती जी को जो है, कल उनको लोगों ने दुआएं दी कि उनके आत्मा को शांति मिले, उनको स्वर्ग होगा, ये तो पक्का बात है, नरक नहीं होगा, स्वर्ग होगा। लेकिन जो लोगों ने ये आवाज़ उठाया कि विष्णु ने मारा है, ये भी गलत है। मैं कल भी बताया था, प्रशासन जांच करेगा, सही करेगा प्रशासन, सरकार टाइट है, सज़ा देगा जिसको भी। मालती जी को इंसाफ मिलना चाहिए। उसके बावजूद चैनल को भी बता देती हैं। वो बोला है गोरखपुरिया भौजी ने, एक कौशल ने भी बोला है कि चंदा लगाया जा रहा है। ये बात मेरे को कौशल की बहुत पसंद आई कि चंदा लगाया जा रहा है, इतना कमाने के बावजूद नहीं। जिसको बहुत रहम था, उनसे लगाव था, जिन्होंने पैसे कमाए हैं उनका नाम ले लेके वो लगाते देते 10-20 हज़ार, बात दब जाती। अच्छाई इसको कहते हैं कि
लगा के और भूल जाओ, किसी को भनक ना लगे कि हाँ हमसे ये लो भाई लगा लो, बात ख़त्म, तुम्हारे पास नहीं है, उनके में लग जाए। अब ये क्या है भाई, 10 रुपये। अब ये बात आज नहीं 10 महीने बाद, 4 महीने बाद यूट्यूब पे भी आएगा कि मालती के मरने के बाद में चंदा लगा था, क्योंकि मालती और विष्णु लेवल के थे, गोरखपुरिया भौजी के लेवल से ऊपर थे। ये भी गोरखपुरिया भौजी ही बोलेगी कि मालती मरी थी तो चंदा लगा था, और बोला भी उसने ही था कि हाँ चंदा लगाया जाए। एक भाई और ब्लॉग उनके साथ दे रहे थे। तो जिसको अच्छा करना होता है दोस्तों, वो कभी जो है दिखावा नहीं करता है। 10-20 हज़ार लगाने लायक है, उनको भगवान ने दिया हुआ है, औकात है गोरखपुरिया भौजी का, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहीं ना कहीं नीचा गिराने को विष्णु राज के माँ बाप को भी, और विष्णु को भी, और विष्णु के गांव को भी, और विष्णु जहां मालती का घर था उस गांव को भी, उन्होंने लोगों के निगाहों में उस गांव को, दोनों गांव को, नैहर को भी ससुराल को, दोनों को मतलब गिरा दिया नज़रों में कि हम महान हो गए, हमारे कहने से चंदा लगा था, उनकी लाश फूंकी गई है, हम बहुत ऊंचे हो गए, और जो है उनके पैसा नहीं था, हमने मदद की। मदद तुमने काहे की? दुनिया दी है, तुम भी 100-200 दे दी होंगी, 500। जो अच्छा करना था आपने, तो आप चंदा नहीं लगवाती, आप खुद के पैसे से, गाड़ी आपके पास है, 10-20 लाख की गाड़ी से चल सकती हैं, तो 10-20 हज़ार दे के लाश भी फुकवा सकती थी आप। इसको कहते हैं इंसानियत। आपने इंसानियत नहीं किया, आपने दिखावा किया है और नीचा दिखाने की कोशिश किया है उनके दोनों गांव के, क्योंकि बोला यही जाएगा कि मालती ब्याही हुई थी कहाँ, विष्णु के घर। गांव का तो हमें पता नहीं, और कहाँ की थी, यहाँ की। तो दोनों गांव गिराओं को, वहाँ 2-4 10-20 गांव जो हैं अगल बगल में, 2-4 गांव, ये यहाँ के भी नैहर वाले, ससुराल वाले, आपने बदनाम किया है गोरखपुरिया भौजी। मैं आपको सीधा सीधा बोल रहा हूँ आपने। और आपने एक ये भी बात गलत बोली है कि चैनल को अनसब्सक्राइब करो। चैनल देखो, आप भी गलती करती हैं तो आपको अनसब्सक्राइब करते हैं लोग, नहीं करते ना। और भी विष्णु की गलती को प्रमाणित सरकार ने नहीं किया है, प्रमाण नहीं दिया कि हाँ विष्णु ही कातिल है। इसमें छानबीन होना चाहिए और बहुत ढंग से होना चाहिए। मालती जी को इंसाफ मिलना चाहिए तरीके से, लेकिन चंदा लगवा दिया आप लोगों ने। ये इंसानियत दिखा रहे हैं आप लोग कि चंदा लगा दीजिए। वाह, भगवान साक्षी हैं, ये पीछे हैं, मंदिर है, कि ऐसी बात होती हम यूट्यूब से 1 रुपया नहीं कमाए हैं, मगर भगवान इस लायक किए हैं, नियत अपनी सही रखते हैं कि ऐसी कहीं बात हो जहां इज्जत और मर्यादा की बात आ जाए, वहां 10-20-50 हज़ार रुपये को कभी सोचा नहीं जाता। वो पैदा कहीं से हो ना होगा तो दूसरे से लेके करेंगे। लेकिन भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ, होते मौके पे तो पूरा खर्चा फूंकने का लेके और लाश का जितना होता 10-20 हज़ार रुपये लगा देते। ज़िंदगी में कभी किसी से नाम नहीं लेते, भूल जाते उसको, कि हम सोचते वो जा रहे थे रास्ते में गिर गया, उसको बोलते हैं अच्छा कर्म। ये नहीं चंदा लगाओ, इतना कमाई थी आज उसके क्या काम आया, ये सब मतलब थोड़ा होता कोई। ये तो मतलब है दुनिया को दिखाते हो, आप लोग दिखावा कर रहे हो। तो ठीक है, आप लोग जैसा किए आपको अच्छा लगा, जनता समझदार है, जो उसको अच्छा लगे वो भी करेगी। तो दोस्तों आगे कल कुछ फिर बताएंगे आप लोगों को, लेकिन ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, और मालती जी को इंसाफ मिलना चाहिए, दोषी कोई भी हो, मगर चंदा नहीं लगाना चाहिए था। चंदा लगा के गलत किया, गलत किया, गलत किया। ये मन से बोल रहा हूँ, मंदिर है भगवान का, हाथ उठा के कि बहुत गलत किया आप लोगों ने, बहुत गलत किया।